हाय एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में एंड वेलकम टू कॉन्सेप्ट। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि ऑप्शंस बाइंग के कौन कौन से स्ट्रैटेजीज है, जहां पर हम देखेंगे कि डायरेक्शनल ट्रेडिंग के स्ट्रैटेजीज भी, नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग के स्ट्रैटेजीज भी हम देखेंगे। एंड डायरेक्शनल में हम देखेंगे कि कौन कौन सा आप इंट्राडे में कैसे आप ऑप्शंस बाइंग स्ट्रैटेजीज डिप्लॉय कर सकते हैं एंड पोजिशनल ट्रेडिंग के टाइम पे कैसे आप जाकर के बाइंग स्ट्रैटेजीज आप डिप्लॉय कर सकते हैं। तो आइडिया बहुत सिंपल है, पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, कॉन्सेप्ट के बाद जाकर के हम स्ट्रैटेजीज समझेंगे। ठीक है, जो मुझे लगता है कि कॉन्सेप्ट समझने के बाद आपको करना क्या है वो सबसे सिंपलेस्ट पार्ट होगा, क्योंकि आपको फिर आप इजीली जो कॉन्सेप्ट के एनालिटिकल टूल्स है आप उसके थ्रू आप इजीली अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो जब आप इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हैं तो पहले इंट्राडे समझ लेते हैं कि इंट्राडे डायरेक्शनल ट्रेडिंग के लिए आपको अब कैसे जाकर के आप आपका जो एग्जिस्टिंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है उसे उसको कैसे आप जाकर के और बेटर तरीके से और एफिशिएंटली उसमें ट्रेड बना पाए। तो देखिए, पहला चीज ये है कि कभी भी आप एक गलती ना करें जो काफी लोग मार्केट में करते हैं। ठीक है, तो वो आप गलती ना दोहराएं, विच इज की एक्सपायरी पर काफी लोगों को मैंने ये करते हुए देखा है कि ये जो 43,500 वाला कॉल ऑप्शन है जो अभी 12 रुपया 50 पैसा के आसपास लगभग ट्रेड हो रहा है, तो काफी पार्टिसिपेंट्स ऐसा करते हैं कि वो ऑप्शन जाकर के खरीदते हैं। ठीक है, तो वैसा मत कीजिए, क्योंकि देखिए ये जो डेल्टा है, ये मैं नहीं कह रहा आपको, ये जो डेल्टा है ना ऑप्शन का, वो खुद कह रहा है आपको कि यहाँ पर पहले तो बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा मूव होगा ना। ये सिर्फ एक, मतलब अगर बैंक निफ्टी एक पॉइंट, ठीक है, एक पॉइंट मूव होता है, ये सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 10 पैसा मूव होगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ, राइट। तो बैंक निफ्टी अगर लेट से 100 पॉइंट मूव भी होता है तो ये ऑप्शन आपको ये नजर आएगा, आप ये देख पाएंगे कि ये मे बी 10 रुपया ही मूव हो या 12 रुपया ही मूव हो, राइट। तो इस वजह से आप आउट ऑफ द मनी, एकदम ही आउट ऑफ द मनी ना जाए, क्योंकि देखिए पहला तो डेल्टा खुद बता रहा है कि वहां पे प्रोबेबिलिटी बहुत कम है ये ऑप्शन में कुछ होने का। दूसरा चीज, डेल्टा आपको ये भी बता रहा है कि यहाँ पर बैंक निफ्टी में बहुत बड़ा मूवमेंट आने के बाद ये ऑप्शन शायद कुछ थोड़ा मूव हो जाए, राइट। एल्सवेयर इसका जो प्रोबेबिलिटी जीरो होने का है वो ज्यादा है। ठीक है, तो ये एक गलती अकॉर्डिंग टू मी यू शुड अवॉइड। तो करना कौन सा स्ट्राइक है, अगर आप मुझे पूछेंगे तो एटीएम इज वन ऑफ द मोस्ट लुक्रेटिव स्ट्राइक, क्योंकि यहाँ पर आप खोएंगे भी इक्वल, कमाएंगे भी इक्वल। ठीक है, तो उस तरीके से आप आपका ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे मैंने पहले कुछ वीडियोस में कहा भी हुआ है, जहां पर मैं रिपीट नहीं करना चाहता वो चीज, बट आप अगर लो कन्विक्शन है तो आप स्लाइटली आउट ऑफ द मनी 0.4 डेल्टा के स्ट्राइक के साथ प्ले कर सकते हैं। अगर कन्विक्शन हाई से मीडियम है तो आप एक एट द मनी 0.5 डेल्टा के स्ट्राइक के साथ प्ले कर सकते हैं। अभी बात आती है स्ट्राइक सिलेक्शन, तो हमने समझ लिया अभी कि कैसे करना है। अगर हाई कन्विक्शन है तो हम एटीएम के आसपास ट्रेड बना सकते हैं, लो कन्विक्शन है तो ओटीएम के आसपास ट्रेड बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर अभी दो इंडिकेटर्स है जिनका नाम है बायर इनिशिएटेड क्वांटिटी एंड सेलर इनिशिएटेड क्वांटिटी, जो आपको बताएगा कि कितना बायर एग्रेसिव है और जाके एग्रेसिवली आस्क पे खरीदने का कोशिश कर रहा है। सेलर इनिशिएटेड क्वांटिटी वो आपको बता रहा है कितना सेलर एग्रेसिव है और वो सीधा से बिड पर जाकर बेचने का कोशिश कर रहा है। तो देखिए अभी यहाँ पर एक मैं आपको ट्रेडिंग सिस्टम बताता हूँ एज आई एम रिकॉर्डिंग इट एंड समथिंग यूनिक इज गेटिंग पॉप्ड आउट। तो देखिए यहाँ पर ये जो लो है ना, देखिए अभी हो क्या रहा है बैंक निफ्टी में। सो आई थिंक आई गेस यू कैन सी दिस, तो मुझे एक बार ब्लैक ही करने दीजिए। ठीक है, तो अभी आपको देखिए यहाँ पर सिंपल है कि अगर बायर एग्रेसिवली खरीद रहा है कुछ चीज, इसका मतलब क्या है कि वो ये सोच रहा है भाव ऊपर जाएगा। अगर सेलर एग्रेसिवली कोई चीज बेच रहा है, कोई भी चीज हो, ठीक है, अगर सेलर एग्रेसिवली वो बेचना चाहता है तो उसका मतलब क्या है कि वहां से वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि भाव नीचे चले जाए। ओके, तो यहाँ पर आप कुछ इस तरीके का लेआउट बना सकते हैं, जहाँ पर हमने काफी वीडियोस बनाए हुए हैं, बट ये मुझे एक एक्शनेबल फ्रंट पे रखना है, तो आप जाकर के आप वो एक दो वीडियोस देख सकते हैं, बट अभी के लिए आई वांट टू कीप इट मोर एक्शनेबल। तो देखिए यहाँ पर अभी हमको वन ऑफ द ट्रेड सेटअप क्या होता है पता है, यहाँ पर कि जहां कहीं पर भी आपको नजर आया ना कि बहुत ज्यादा सेलर एक्टिवेट हो चुका है, ठीक है, तो वहां से एक नेगेटिव साइड का हम मूव में कैप्चर करने का ट्राई कर सकते हैं। बट हमको वेट क्या करना है, एक पिवटल लो, जैसे कि यहाँ पर देखिए अभी तो हम करंटली यहाँ प्लेस्ड है, राइट, दिस इज वेयर द मार्केट इज। तो हमको क्या करना है, ये लो ब्रेक होने का, जहां पर मैंने मार्क किया है, ये ब्रेक होने का वेट करना है। वेट करने के साथ साथ हमको एक और छोटा सा चीज चाहिए, जो कि हमको खुद नहीं ढूंढना है कुछ बाजार से, वो हमको अपना ऐप ही बताएगा। ये बायर इनिशिएटेड क्वांटिटी एंड सेलर इनिशिएटेड क्वांटिटी का इंडिकेटर ही बता देंगे। तो हमको ऐसा भी चाहिए कि यहाँ पर सेलर एग्रेसिवली बेच जाए ये लो ब्रेक होने पर।
तो उसका मतलब क्या है, उसका इंडिकेशन बहुत ही सिंपल है कि सेलर ये सोच रहा है कि ये अभी जो लो ब्रेक हुआ है, बाजार और भी नीचे सस्टेन हो जाएगा और हो सकता है कि बाजार वहां से गिर जाए। ठीक है, ये पहला हमारा कंडीशन हो गया, मतलब नेगेटिव साइड का ट्रेड हो गया। पॉजिटिव साइड का ट्रेड भी वैसा ही रहेगा। तो पॉजिटिव साइड का ट्रेड में अभी हम क्या करेंगे, जो रीसेंट स्विंग इंट्राडे हाई बनाया है ना निफ्टी ने, जैसे अभी ये वाला हाई तो बहुत दूर हो गया, तब तक तो हम खो देंगे बहुत सारा, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम ये जो हाई है जहाँ पर अभी रेजिस्टेंस लिया हुआ है निफ्टी ने, यहाँ पर हम ये ब्रेक होने का वेट करेंगे। ठीक है, ये जैसे ही ब्रेक हो जाता है और हमें नजर आता है कि बायर इनिशिएटेड क्वांटिटी एग्रेसिव है, तो वहां पर हम कैपिटलाइज करने की कोशिश कर सकते हैं। देखिए, अगर ये वाला ट्रेड जो है, जब तक ये लो ब्रेक नहीं होता है तब तक वो हमारे लिए एक्टिवेट नहीं होगा। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं आपको कुछ कुछ पुराने एग्जांपल्स दिखाने जाऊँ, बिकॉज अभी तो हमने डिस्कस किया साथ साथ, देखिए यहाँ पर एक ये ट्रेड है कि देखिए यहाँ पर ब्रेक हुआ, ये डेज है, सो लेट मी जस्ट रिमूव दिस एज ऑफ नाउ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं यहाँ पर एक सिंपल सा लाइन, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि ये ब्रेक हुआ डेज है, बट डेज हाई ब्रेक होने पर बायर और सेलर क्या कर रहा है, बायर बहुत ज्यादा अग्रेसिवली खरीदने का कोशिश कर रहा है, सेलर तो बेचने तैयार ही नहीं है वहां पर। तो यहाँ से क्या हो सकता है कि प्राइस यहाँ से ऊपर जा सकता है। तो हमको क्या करना है, हमको एक सिंपल सा 20 पीरियड मूविंग एवरेज हम लगा करके इसे ट्रेल कर सकते हैं, हमारा जो प्रॉफिट है उसे। एंड जैसे ही हमने मान लेते हैं यहाँ पर एक एंट्री बनाए, यहाँ पर एक सौदा बनाए, जैसे ही ये मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हो जाता है, वहां पर हम एग्जिट बना सकते हैं। ठीक है, मतलब देयर आर वेरियस वेज, दिस इज वन ऑफ द वेज व्हाट आई एम शोइंग इट टू यू। ठीक है, तो तरीका सिंपल है, एक रीसेंट स्विंग हाई ब्रेक होता है और एग्रेसिव बाइंग आता है, वहां पर आप एक कैपिटलाइज कर सकते हैं आप मूव के लिए। एक रीसेंट स्विंग लो ब्रेक होता है और वहां पर एग्रेसिव सेल ऑफ आता है बिड पर, तो हमको ये बताएगा सेलर इनिशिएटेड क्वांटिटी और बायर इनिशिएटेड क्वांटिटी। अगर वैसा कुछ होता है तो हो सकता है कि हम वहां पर बाजार ये सोच रहा है कि वहां से एक नरमी बढ़ती जाए। स्ट्राइक सिलेक्शन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। अभी ये ऐसा जरूरी नहीं है कि आप स्टैंड अलोन यूज कीजिए, यू कैन यूज इट इन वेरियस वेज, दिस इज वन ऑफ द वेज व्हाट आई शो यू। आप जाकर के इसे, आपके कुछ स्टडीज है बट ओवर इंजीनियर ना करें, उसमें तकलीफ एक ही हो सकता है कि अगर आप उसे ओवर इंजीनियर करते हैं तो आप काफी सारे सौदे मिस भी कर देंगे एंड काफी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो कीप इट सिंपल, बट हाँ, मैं ये भी डिनाई नहीं करता हूँ कि आप इसे अगर कोई और आपका एनालिसिस के साथ कंबाइन करेंगे तो भी कुछ तकलीफ नहीं है, यू कैन गो अहेड एंड इजीली डू इट। ठीक है, सो आइडिया ये कि प्राइस एक्शन एंड ऑर्डर फ्लो एनालिसिस, ऑर्डर बुक एनालिसिस, यहाँ पर फुल डेप्थ ऑर्डर बुक के इंडिकेटर्स भी और भी इंडिकेटर्स हैं, तो उनके थ्रू आप जाके एफिशिएंटली आप ट्रेड कर सकते हैं ऑप्शंस में इंट्राडे पे, एंड इसे आसानी से आप स्कैल्प कर सकते हैं। देखिए यही पर था जो बाजार यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है और एग्जैक्टली यही पर एक बहुत बड़ा सेलर आया एंड एक ब्रेकडाउन आया चार्ट पर, राइट। तो जैसे ही यहाँ पर होता है तो हम कैपिटलाइज करेंगे, लेट्स से ये जोन में आपने सेल किया, जैसे ही ये मूविंग एवरेज के ऊपर जाता है तो हमने काट दिया। ठीक है, देखिए ये ऐसे करेंगे आप तो हो सकता है कि काफी सारे जो मूव्स है जो आप फेक ब्रेकआउट में पार्टिसिपेट करते हैं उनके से आप बच जाए। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द वे यूजिंग ऑर्डर बुक एनालिसिस। फिर ओआई ब्रेकआउट भी आप ढूंढ सकते हैं इंट्राडे में, हाईएस्ट कॉल कहाँ पे ब्रेक हो रहा है, उसके थ्रू भी एक सौदा बनाया जा सकता है। तो एक बताता हूँ मैं आप लोगों को इंट्राडे में, तो आप ट्रिगर्स का टूल यूज करें तो हाईएस्ट कॉल इज रेजिस्टेंस, हाईएस्ट पुट इज सपोर्ट। तो ये आपको स्टॉक वो बता रहा है ढूंढ कर कि कौन से ऐसे स्ट्राइक प्राइसेस है जहां पर हाईएस्ट कॉल है एंड कहां पर हाईएस्ट पुट है हर एक स्टॉक पे। आप कॉल डिफरेंस पे क्लिक करेंगे तो जहां कहीं पर भी ये डिफरेंस सबसे कम होगा वो स्टॉक अकॉर्डिंगली अलाइन हो जाएगा, ओके, फिल्टर हो जाएगा। तो देखिए हमको अभी क्या ढूंढना है, हमको अभी एक ही चीज ढूंढना है कि कौन सा ऐसा स्टॉक है जो हाईएस्ट कॉल के बहुत करीब खड़ा है, जैसे आईटीसी है जो बहुत करीब खड़ा है, इसमें अनवाइंडिंग हो रहा है हाईएस्ट कॉल के स्ट्राइक प्राइस पर। टाटा मोटर्स हाईएस्ट कॉल पर खड़ा है, 420 हाईएस्ट कॉल स्ट्राइक है, 419 अभी भाव है, 29% का कॉल राइटर ऑलरेडी वहां से हल्का हो चुका है 420 के स्ट्राइक प्राइस से। बैंक निफ्टी में देखिए कॉल राइटर और उसका पोजीशन भारी कर, तो उस तरीके से आप यहाँ से भी स्टॉक ढूंढ सकते हैं फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। ठीक है, देखिए यहाँ पर अभी कॉल टाटा मोटर्स का इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट अगर आप देखेंगे तो मानो कल एक्सपायरी है बट फिर भी अगर आप देखेंगे ना तो जो पुट है, ठीक है, तो पुटे देखिए पुट्स बढ़ती जा रही हैं बट कॉल राइटर्स अनवाइंड करते जा रहे हैं फ्रॉम टाटा मोटर्स। तो वन ऑफ द स्टॉक विच यू शुड टिपिकली ऑब्जर्व। तो ये रहा इंट्राडे। पोजिशनल के लिए देखिए अभी सिंपल है, जो हमने अभी ये ट्रिगर्स का कॉन्सेप्ट समझा उसे थोड़ा पोजिशनली यूज करेंगे तो कैसे काम करेगा वो, लेट्स से ये हाईएस्ट कॉल है, ठीक है, तो एंड लेट्स से ये हाईएस्ट पुट है,
ठीक है, वो काम इस तरीके से करेगा। तो लेट्स से ऐसे जाता है स्टॉक एंड यहाँ से ब्रेक करके यहाँ पर ऐसे हो जाता है, ठीक है, एंड यहाँ से कॉल राइटर्स निकलना स्टार्ट कर देते हैं एंड उनका जो पोजीशन है ना वो एक ऊपरी तल पर बनाना स्टार्ट करता है। तो मतलब यहाँ के लोग फंस गए ना, बिकॉज इंस्ट्रूमेंट ने ब्रेकआउट दे दिया हाईएस्ट कॉल के ऊपर। तो यहाँ वाले जो कॉल राइटर्स है वो फंस कर कहाँ जा रहे हैं, ऊपर अभी, ठीक है। तो इसे कहते हैं हम ट्रैप, ठीक है। ये ट्रैप कब होगा, ये ट्रैप तभी होगा जब एक स्टॉक हाईएस्ट कॉल के ऊपर निकल के, ठीक है, हाईएस्ट कॉल के ऊपर स्टॉक निकला, सस्टेन हुआ एंड जो हाईएस्ट कॉल था वहां के कॉल राइटर्स ने नया हाईएस्ट कॉल बनाना स्टार्ट किया, इसे हम कहते हैं ट्रैप। एंड दिस इज वन ऑफ द पोजिशनल वेज, मतलब पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए आप यूज कर सकते हैं। तो पहले आपको क्या ढूंढना है, आपको ढूंढना है कौन सा ऐसा स्टॉक है जो हाईएस्ट कॉल के ऊपर फ्लोट कर रहा है एंड जहां पर कॉल राइटर्स अनवाइंड करके नेक्स्ट स्ट्राइक पे शिफ्ट कर रहे हैं। ये दो ही तीन चीज आपको ढूंढना है, राइट, फॉर पोजिशनल थिंग। अगर आपको मैन्युअली नहीं ढूंढना है तो देखिए आप सीधा सीधा जा करके ट्रैप इंडिकेटर में आ सकते हैं, राइट। एंड ये एग्जैक्टली जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट समझाया अभी एग्जैक्टली सेम चीज पे फंक्शन करता है ये। तो आपको बताएगा कि कहाँ पर कॉल राइटर ट्रैप है या कहाँ पर पुट राइटर ट्रैप है, कौन सा ऐसे स्क्रिप्ट में। तो टेक महिंद्रा में कॉल ट्रैप जनरेट हुआ है, राइट। ओएफएसएस में कॉल ट्रैप जनरेट हुआ है, बलरामपुर चीनी में हावेवर एक पुट ट्रैप जनरेट हुआ है एनएस में। तो बेसिकली अभी देखिए यहाँ पर करना क्या है, कॉल राइटर ट्रैप, तो पीबी यानी प्रोबेबल बाय, पुट राइटर्स ट्रैप है यानी पीएस यानी तो प्रोबेबल सेल, ठीक है। तो कॉल राइटर्स ट्रैप है यानी जिन्होंने कॉल बेचा था, जिन्होंने ये सोचा था कि मंदी होगा बाजार में, वो अभी फंस चुके हैं, बाजार वहां से घूम सकता है, वहां से एक तेजी का इंडिकेशन है। पुट राइटर्स ट्रैप जिन्होंने पुट बेच रखा था, राइट, वो अभी सपोर्ट तोड़ चुका है मार्केट में, तो ये पुट राइटर जो है वो ट्रैप हो सकते हैं। तो अभी इसे यूज कर से करना है, यूज बहुत सिंपल है इसका एप्लीकेशन। तो यहाँ पर जो आज सौदा आता है ये पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए, तो आपको करना क्या है कि जो आज सौदा आता है, राइट, मतलब टुडे, उनको आप एंड ऑफ द डे एनालाइज करें। मार्केट के बाद हो सकता है कि आप कोई आपके जो टेक्निकल एनालिसिस है उसके साथ आप कर सकते हैं, या फिर ऐप में ही हिस्टोरिकल बिल्टअप्स का एक टैब है उसके साथ आप कंबाइन कर सकते हैं, या तो फिर आप एक जनरल एनालिसिस करके आप उसे अगले दिन 9:20 9:30 के आसपास, अगर अगले दिन भी ये सिग्नल रहता है यहाँ पर, तो आप जाकर के वहां पर एक डिफाइंड लॉस स्ट्रैटेजी से आप प्ले कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो ट्रैप इंडिकेटर के साथ आप प्ले करेंगे तो आपको तेजी के व्यू के लिए बुल कॉल स्प्रेड हो गया, इस तरीके का स्ट्रैटेजी आप अपना सकते हैं। मंदी के लिए बेयर पुट स्प्रेड, मतलब आपको टाइम जाएगा ना, उसमें पोजिशनल है तो थोड़ा टाइम लेगा, इसलिए आप उसे स्प्रेड में कन्वर्ट करें, बुल कॉल स्प्रेड या बेयर पुट स्प्रेड में। अभी आता है नॉन डायरेक्शनल पार्ट। तो नॉन डायरेक्शनल ऑप्शन बाइंग कैसे करेंगे, ऑप्शन सेलिंग तो आसान है कि थीटा का आपको कंपोनेंट मिलता ही रहेगा, बट देखिए एक ऑप्शन में एक कंपोनेंट होता है जो होता है आईवी, ठीक है। एंड आईवीज का एक कंपोनेंट ये है ना, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि अगर आईवी बढ़ेगा तो कॉल हो या पुट हो, ठीक है, मतलब रेस्ट एवरीथिंग ऑब्वियसली इन द वर्ल्ड बीइंग कांस्टेंट, लेकिन अगर आईवी बढ़ेगा कोई भी चीज का, तो एक पर्टिकुलर स्क्रिप्ट का, तो उसका कॉल ऑप्शन भी बढ़ेगा एंड पुट ऑप्शन भी बढ़ेगा। तो एक इसका विजुअल प्रेजेंटेशन में क्विकली आपको बता देता हूँ कि हाउ इट विल वर्क, ठीक है। ठीक है, सो टाटा मोटर्स का ही देख लेते हैं, ठीक है। तो सो आई एम इन व्हाट इफ एनालिसिस जो आपको बताएगा कि आपका जो चेंज है या फिर आपका जो ये है वेरिएबल्स है आपके, वो आपके ऑप्शन को किस तरीके से अफेक्ट करेंगे। तो देखिए अगर मैं आईवी इनपुट देता हूँ 14% फ्रॉम द करंट लेवल, कि मैंने ये पूछा टूल को कि अगर करंट भाव से करंट लेवल से आईवी अगर 14% बढ़ गया तो क्या होगा, तो कॉल भी ऊपर गया, पुट भी ऊपर गया, राइट। अगर गिर गया तो कॉल भी नीचे जाएगा, पुट भी नीचे जाएगा, राइट। तो यहाँ पर देखिए अभी वोलेटिलिटी के काफी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, मीन रिवर्टिंग होता है वोलेटिलिटी की, वो ना निचली स्तर पर ना ज्यादा टाइम बिता सकता है, ना ऊपरी स्तर पर वो सस्टेन नहीं हो सकता है, राइट। इट कैन सस्टेन एट एक्सट्रीम्स, मतलब मीन रिवर्टिंग होगा, ऊपर जाएगा तो फिर गिर के वही रेंज में आएगा, नीचे जाएगा तो फिर गिरकर वही रेंज में आ जाएगा। तो एक बार आपको मैं इसका कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए आईवी चार्ट में लेकर आ जाता हूँ। सो निफ्टी आप मोस्टली कोई भी स्टॉक का देखेंगे ना तो वैसा ही होगा। देखिए टाटा मोटर्स का भी देखिए, इस नीचे गया फिर ऊपर आया, द ऑरेंज लाइन इज शोइंग अस आईवी चार्ट एंड द ग्रीन लाइन इज फ्यूचर्स। देखिए ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ठीक है। तो आप निफ्टी भी अगर आप प्लॉट करेंगे, ठीक है, देखिए मीन रिवर्टिंग कुछ भी ट्रेंड नहीं है, हाँ नीचे जाएगा 100%, इट विल गो डाउन, बट वहां से
बाउंस करके ऊपर जाने का क्षमता रखता है, लेकिन वो जब बाउंस करेगा तो कॉल एंड पुट दोनों का प्रीमियम ले उठेगा वो। तो देखिए एक सिंपल सा एनालिटिक है जो ये हमने यहाँ पर डिजाइन किया हुआ है, जो है कॉल ट्रेडर, जो आपको तुरंत ही बताएगा कि कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर एक वोलेटिलिटी के बेस पर बाई करने का अपॉर्चुनिटी है, और एक है शॉर्ट वोलेटिलिटी जो आपको बताएगा वोलेटिलिटी के बेस पर कहां पर ऑप्शन शॉर्ट करने का वोलेटिलिटी अपॉर्चुनिटी है। ये आपको ये नहीं बोल रहा है कि स्टॉक खरीदना है या क्या करना है, लॉन्ग वोलेटिलिटी यानी यहाँ पर ऑप्शंस का भाव बढ़ने का संभावना है, तो अगर आपका तेजी का व्यू है तो आप ऑप्शन खरीद कर चल सकते हैं यहाँ पर, अगर आपका मंदी का व्यू है तो आप पुट खरीद कर चल सकते हैं, राइट। अगर आपका कुछ भी व्यू नहीं है तो कॉल एंड पुट आप दोनों खरीद कर 2-3 दिन से ज्यादा नहीं उसको होल्ड कर कर आप चल सकते हैं, राइट। तो थीटा का ध्यान रखते हुए आप यहाँ पर वोलेटिलिटी बाई कर सकते हैं। तो अगर आपको वोलेटिलिटी पर एक बाइंग ट्रेड करना है लेट्स से टीसीएस में, तो यहाँ पर ट्रेड क्या होगा कि यहाँ पर ट्रेड सिंपल होगा कि एटीएम कॉल एंड पुट हमने खरीद लिया, बट उसे 3 या 4 दिन से ज्यादा हम होल्ड नहीं करेंगे, फ्राइडे हो गया तो हम निकल जाएंगे। वो जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं थीटा के उसको मद्देनजर रखते हुए हम इसे प्ले कर सकते हैं। तो बिफोर आई कंक्लूड, तो मैं आप सभी को इनवाइट करना चाहूंगा इंडिया के लार्जेस्ट ऑप्शन ट्रेडिंग कॉन्फ्रेंस में, ऑप्शन सिंपोजियम 5.0 जो कि होने वाला है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 11th एंड 12th ऑफ फेब। तो ये इवेंट मिस ना करें क्योंकि यहाँ पर 10+ मार्केट एक्सपर्ट्स उनके स्ट्रैटेजीज बताएंगे कि कैसे वो जाकर के ऑप्शंस में एक एडिशनल अल्फा जनरेट करते हैं, प्लस एक पैनल डिस्कशन होगा जहां पर आइडिया यही रहेगा कि वहां से एक लर्निंग मिले हम सभी अटेंडीज को, एंड हम उसके साथ साथ हमको नेटवर्किंग करने मिलेगा, हमको समझ मिलने मिलेगा काफी सारे एक्सपर्ट ट्रेडर्स को, एंड एक्शनेबल इनसाइट्स मिलेंगे ऑन ऑप्शन ट्रेडिंग। सो लिंक यहाँ पर कहीं पर पॉपअप होता रहेगा, यू कैन डेफिनेटली क्लिक ऑन दैट एंड आप पूरे पूरे डिटेल्स ध्यान से पढ़ सकते हैं ऑप्शन सिंपोजियम के। तो ये होगा फिजिकली इन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, ऑन 11th एंड 12th ऑफ फेब 2023। तो जरूर मिस ना करें इवन द वेन्यू इज आइकॉनिक। सो टॉकिंग अबाउट द समरी, तो इंट्राडे पोजिशनल एंड वॉल ट्रेडिंग के ऊपर हमने सीखा। इंट्राडे में आप आइडिया ये था पहले कि आप स्ट्रैटेजी डिसाइड करें, कन्विक्शन हाई है या लोअर, अकॉर्डिंग टू दैट सिलेक्ट द स्ट्राइक प्राइस। जनरली एटीएम इज वन ऑफ द लुक्रेटिव स्ट्राइक्स, बट अगर आपका कन्विक्शन कम है बहुत तो 0.4 डेल्टा के स्ट्राइक के साथ प्ले करें उसे। Buyer initiated quantity and seller initiated quantity. Wait for important swing high or low to get taken along with aggressive buying or selling. And पोजिशनल के लिए ट्रैप इंडिकेटर इज कंप्लीटली ऑटोमेटेड, एंड देन अगर आप देखेंगे वॉल ट्रेडर भी है वो, जो आपको ज्यादा कुछ एफर्ट्स नहीं लगाना पड़ेगा, इट विल गिव यू एवरीथिंग स्ट्रेट फॉरवर्ड। So yes folks, that was it from my side. If you have liked the video, do hit the like button, do hit the subscribe button, so whenever we are live you will receive the notification. Bye bye, take care and happy trading.